साथियों नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान के भूगोल के इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रशासनिक स्वरूप के अंदर संभागीय व्यवस्था की। बात करें हम संभागीय व्यवस्था की, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से संभागीय व्यवस्था है या शुरू हुई थी। जैसे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में 30 मार्च 1949 को चौथे जो एकीकरण का चौथा चरण था वृहत राजस्थान, जिसका नाम था वृहत राजस्थान के समय शुरू हुआ था। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। उसमें जो संभाग थे वो 5 संभाग थे, यानी जो 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय 5 संभागों में पूरा राजस्थान विभाजित था: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। उसके बाद में अप्रैल 1962 में सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी आए, उसने इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। फिर 15 जनवरी 1987 को सीएम हरिदेव जोशी के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया और पुनः शुरू करते ही 1987 में छठा संभाग बना, जो अजमेर संभाग बना। जयपुर से अलग होकर छठा अजमेर संभाग बना। उसके बाद में 7वां संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना और जयपुर और कोटा को तोड़कर बनाया गया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। अब सभी संभागों की एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले नया संभाग जो बना अजमेर संभाग, उसकी हम बात करते हैं। तो अजमेर संभाग है वो 26 जनवरी 1987 को बना था और जिसका क्षेत्रफल 43,848 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें कौन कौन से ज़िले थे? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 ज़िले उसमें शामिल थे। सबसे बड़ा इस अजमेर संभाग का सबसे जो बड़ा ज़िला है वो नागौर है, सबसे छोटा ज़िला है वो टोंक है। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से है। अन्य सभी 6 संभागों के साथ इनकी सीमा लगती है। इन्हें अजमेर संभाग की सीमा सभी अन्य जो बाकी बच्चे 6 संभाग के साथ सीमा साझा करता है। और इस संभाग की अंतर्राज्यीय सीमा एमपी के साथ लगती है, जिसमें भीलवाड़ा जिले की 16 किलोमीटर लगती है और ये न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला संभाग है। इस संभाग में तीनों प्रवाह की नदियाँ बहती है: अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह है। तीनों प्रकार की नदियाँ का बहाव क्षेत्र इस संभागीय क्षेत्र के अंदर शामिल है। अब आगे बात करते हैं अगले संभाग की। अब हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। और जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले शामिल है? जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली है, सिरोही है और जालोर है। इस संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला है वो सिरोही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो जोधपुर है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो जैसलमेर है। इस संभाग की बात करते हैं तो इस संभाग की सीमा है वो 3 संभागों से लगती है: बीकानेर, अजमेर और उदयपुर से। इस संभाग की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है और संभाग के जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले पाकिस्तान से टच करते हैं। जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की 228 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है और इस संभाग का बाड़मेर जिला है वो गुजरात के टच करता है। न्यूनतम साक्षरता व घनत्व वाला ये संभाग है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग भी यही जोधपुर संभाग है। आगे बात करते हैं अगले संभाग की। बात करते हैं उदयपुर संभाग की। तो इसके अंदर ज़िले कौन कौन से थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये 6 ज़िले संभाग में शामिल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 2 जिला है वह उदयपुर है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो उदयपुर है। सबसे छोटा क्षेत्रफल से वो जिला है वो डूंगरपुर है और जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है वह प्रतापगढ़, यानी न्यूनतम जनसंख्या प्रतापगढ़ की है, सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर का है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर है और क्षेत्रफल सबसे छोटा डूंगरपुर का है। बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। तो उदयपुर संभाग की अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों के साथ टच होती है, एक गुजरात के साथ, एक एमपी के साथ। गुजरात के साथ है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले लगते हैं और एमपी के साथ बांसवाड़ा ज़िला लगता है, बांसवाड़ा लगता है और चित्तौड़ लगता है, बांसवाड़ा चित्तौड़ भी लगता है। सर्वाधिक लिंगानुपात है वो सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात भी इसी संभाग में है और सर्वाधिक जनजाति है वो भी इसी संभाग में पाई जाती है।
सर्वाधिक नदियों का उद्गम है वह उद्गम, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक उद्गम है वो उदयपुर संभाग से होता है। सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो आगे पढ़ेंगे। सर्वाधिक नदियों का उद्गम है वो उदयपुर संभाग की, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है वो भी उदयपुर संभाग की लगती है। उदयपुर संभाग है वह 3 संभागों के साथ सीमा साझा करता है, जोधपुर, अजमेर और कोटा के साथ। प्रवाह क्षेत्र है वो अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ियाँ हैं वो इसके अंदर निकलती है, और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं अगले संभाग की। बात करते हैं अगले संभाग जयपुर की। तो जयपुर के अंदर कौन कौन से ज़िले हैं? जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है, दौसा है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वह जयपुर है, और सबसे छोटा जिला है वो दौसा है। इसकी जयपुर संभाग की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो हरियाणा के साथ टच होती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये संभाग है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला ये संभाग है, क्योंकि सीकर, जयपुर और झुंझुनू तीनों में साक्षरता सर्वाधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग है, और इस संभाग में आंतरिक प्रवाह और बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी आंतरिक प्रवाह और बंगाल की खाड़ी की नदियां इसमें प्रवाहित होती है। यह 3 संभागों से अपने सीमा साझा करता है, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। चलिए अगले संभाग की बात करते हैं। अब अगले बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन जिले आते हैं? तो जिले हैं बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो बीकानेर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा जिला है वो गंगानगर है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो हनुमानगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसका गंगानगर और बीकानेर जिला है उसी सीमा के टच करता है, और ये न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग है। अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब और हरियाणा के साथ लगती है संभाग की, और यह न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला संभाग है, और इस संभाग में आंतरिक प्रवाह की नदियां पाई जाती है। बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी नदी नहीं बहती है, और ये जो जिले हैं ये संभाग है जो IGNP और इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंगा नहर से लाभान्वित संभाग है। ये है 3 संभागों से सीमा साझा करता है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो अगले संभाग की बात करते हैं। अब बात करते हैं कोटा संभाग की। तो कोटा संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 ज़िले इस संभाग के अंदर आते हैं। इस संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो कोटा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो बूंदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो बारां है, और सबसे छोटा जिला है वो कोटा है। अंतर्राज्यीय सीमा है वो MP से लगती है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, यानी सर्वाधिक नदियाँ इस संभाग से प्रवाहित होती है, जबकि उद्गम है वो सर्वाधिक है वो उदयपुर संभाग में होता है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम है वो उदयपुर संभाग से होता है, और सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित है वो कोटा संभाग में होती है, और इसका प्रवाह क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी का है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं वो गिरती है। यह 3 संभागों के साथ अपनी सीमा बनाता है, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर के साथ। चलिए अब अगले संभाग की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने भरतपुर संभाग की। यह राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है, या सबसे अंतिम संभाग भी इसको कह सकते हैं। यह संभाग है वो जयपुर और कोटा संभाग को तोड़कर बनाया गया था। जयपुर संभाग के भरतपुर और धौलपुर को, और कोटा संभाग के करौली और सवाई माधोपुर जिलों को तोड़ करके भरतपुर संभाग बनाया गया। सबसे नया संभाग है, 4 जून 2005 को ये बना था। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 ज़िले इस संभाग में शामिल है। इस संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वह करौली है, और सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा संभाग है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भी है। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है वो हरियाणा, यूपी और MP के साथ लगती है, और इसमें जो प्रवाह क्षेत्र है वो आंतरिक नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। यह 3 संभागों से अपनी सीमा साझा करता है, जयपुर, अजमेर और कोटा के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये 7 संभाग हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब थोड़ी ज़िले हैं, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 2 ज़िले हैं। 1 नवंबर के बाद में जो नए ज़िले बने हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, जो नक्शा है, वो 1 नवंबर 1956 को
अस्तित्व में आया था। इसमें कुल जिले हैं वो 26 थे। 26वां जिला वो 1 नवंबर 1956 को बना था। 27वां जिला धौलपुर बना और 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग हुआ। 28, 29 और 30 ये 3 जिले वे कंटिन्यू बने। 10 अप्रैल 1991 को एक साथ में 3 जिले बनाए गए, दौसा, बारां और राजसमंद। 12 जिला है वो कोटा से अलग होकर बना था। फिर 31वां जिला वो हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला करौली बना जो 19 जुलाई 1997 को। 33वां जिला प्रतापगढ़ बना तो 26 जनवरी 2008 को बना था। प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 को। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और इसका क्षेत्रफल है 4117 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 5वां सबसे छोटा जिला है। थोड़ा सा इसमें और चर्चा करते हैं। इसमें देखिए चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर इन 3 जिलों से तोड़ करके ये ज़िला बना था। अब देखिए अपने चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी और हरनौद और प्रतापगढ़ ये 3 तहसीलें की। बांसवाड़ा से पिपलखूंट और इसमें दरियाबाद इनको मिला करके और भरतपुर नया जिला बनाया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।